बाढ़ स्थित माउंट लिटरा स्कूल में ग्लोबल आइकन अवार्ड 2026 सह शिक्षक संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न जिलों से पहुंचे शिक्षकों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षकों के अधिकार और राजनीतिक जवाबदेही जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की एमएलसी प्रत्याशी और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या ज्योति ने मंच से शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई शिक्षा संस्थानों में आज भी प्रयोगशालाओं, डिजिटल संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। डॉक्टर दिव्या ज्योति ने शिक्षक सशक्तिकरण यात्रा शुरू करने की घोषणा करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा सुरक्षा, पारदर्शी ट्रांसफर नीति, महिला शिक्षकों की सुरक्षा और वित्त रहित शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। काफी टफेस्ट माना जाता है जी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से एक ही प्रैक्टिकल आप कर रहा है और आप जो है भारी प्रत्याशी बता रही है। कैसे इस लड़ाई को मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ज्योति है। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं कि मैं पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में लगातार कार्य करती आई हूँ और शिक्षक से मेरा लगातार 25 वर्षों का शिक्षकों से संबंध रहा है। उन्हीं की आवाज पर, उनकी मांग पर ही मैं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए आगे आई हूँ। यह हमारे शिक्षक बंधुओं का ही डिमांड था। उनसे लगातार संवाद में जो उनका विचार आया, जो उनकी मांग आई, उस मांग को देखते हुए, उनकी जरूरत को देखते हुए यह भी देखा कि उनके संघर्ष की आवाज को उठाने वाला कोई मजबूत आवाज नहीं था। उस डिमांड को देखकर ही मैं इस चुनाव के लिए अपने आप को प्रत्याशी बनाई हूँ। और जहां तक आपका प्रश्न रहा कि मैं एमएलसी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ और हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो पिछले 30 वर्ष से एमएलसी हैं, 5 टर्म से लगातार रह रहे हैं, तो बात है कि आप शिक्षकों की भावना को जानिए, आप उनके सामने जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए। आपको पता चलेगा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब तक जो एमएलसी बनते आए, जितना जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ बनते आए, उसके का परिणाम है कि वहाँ वो 30 साल से लगातार हैं। या शिक्षकों का उनका चॉइस नहीं है। आज भी कोई शिक्षक उनके दरबार में नहीं जाना पसंद करता है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी बात को उन तक रखते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, उनसे मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो छवि नहीं है उनके पास कि शिक्षकों की आवाज को रख सके। और महिला शिक्षिकाओं से पूछिए, जबकि आप जान लीजिए पटना, नालंदा और नवादा जो बहुत ही सबसे शिक्षित इलाका है और यहाँ 60% से ऊपर महिला शिक्षिकाएं हैं, प्राचार्य हैं। आप पूछिए ना किसी महिला शिक्षिका से कि क्या एमएलसी के दरबार में कोई समस्या लेकर गई है, क्या उनकी आवाज को सुना गया है, क्या उनकी बात को उठाया गया है? नहीं। आपको लगेगा कि कभी महिलाएं तो जा ही नहीं पाती हैं। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि केवल महिलाओं की बात कर रहे हैं, पूरे शिक्षक समाज की बात कर रहे हैं कि उनके हक की लड़ाई लड़ी ही नहीं गई है। मैं उनकी मांग पर, उन्हीं के निवेदन पर, चाहे पटना टीचर्स एसोसिएशन हो, नवादा टीचर्स एसोसिएशन हो या नालंदा टीचर्स एसोसिएशन, उनके डिमांड पर मैं इस बार एमएलसी का चुनाव उनकी मांग पर लड़ रही हूँ। मेरा दल शिक्षक ही है। मैं बिल्कुल किसी दल के यहाँ वकालत नहीं करने आई हूँ। मेरा दल ही शिक्षक है, उन्हीं की इच्छा पर लड़ रही हूँ। मैंने कहा ना कि जो टीचर्स एसोसिएशन है वही चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं किसी दल का यहाँ पैरवी नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग आते हैं, मतलब तो चुनाव लड़ते हुए बहुत लोग आएंगे, लेकिन यह चुनाव की तैयारी, आपकी तैयारी क्या है ये देखना है। मैंने बहुत पहले से तैयारी किया है। आपको जानकारी होगा कि पहले पटना, नालंदा और नवादा जो शिक्षक पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत कम वोटर जोड़े जाते थे, बहुत कम, मुश्किल से 7-8 हजार वोटर में ही डिसीजन हो जाता था
3,3500 पर निर्णय को एमएलसी बन जाते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इस बार जब से वोटर का लिस्ट में नाम जुड़ रहा है, एक एक शिक्षक को स्कूल में जा जाकर हमारी टीम अवेयर कर रही है कि आप पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ाएं। अगर आपको शिक्षक प्रतिनिधि चुनना तभी आप संभव हो पाएगा जब आप खुद वोटर होंगे। आपके अधिकार को समझिए, अपना नाम जोड़िए। और इस मेरे अभियान में मैं बहुत सफल रहे हैं और आपको जानकारी देना चाहूंगी इस मंच से कि 18,000 शिक्षकों को मैं इस बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा चुकी हूं। और इसीलिए कह रही हूं कि बीच में कौन आएंगे चुनाव लड़ने, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप स्टार्टिंग से काम करते हैं ना, तो एक एक शिक्षक का मत आपके साथ होता है, साथ आपके साथ होता है। मैं तो देख रही हूँ कि बहुत जबरदस्त समर्थन है। बहुत सारे शिक्षक हमारे साथ आए हुए हैं, उनके का विचार, उनका साथ और उनकी आवाज हमारे साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ने जा रही हूँ। देखा जाता है कि शिक्षकों को कई कामों में लगा दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल समझ करना, तो इस पर आपका क्या? इस पर मेरा स्टैंड यह है कि शिक्षक शिक्षा देने के लिए नियुक्त होते हैं। सरकार को यह समझना होगा कि बिहार में जो शिक्षकों की स्थिति है ना, वो बहुत दयनीय है। आप उनसे अभी तो शिक्षा पे ही काम करने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षण कार्य में ही अच्छी क्वालिटी देने की आवश्यकता है, गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है, शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की आवश्यकता है। आज का जो एकदम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है ना, उसके हिसाब से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की आवश्यकता है। उन चीजों पर नहीं ध्यान दे के आप उल्टा क्या कर रहे हैं, उनको शिक्षा के काम से जोड़ लेते हैं। कभी मध्याह्न भोजन में उनको इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, कभी आप उनसे जनगणना करा दे रहे हैं, कभी आप वैक्सीनेशन का काम करा दे रहे हैं, कभी इलेक्शन ड्यूटी में उनको भेज दे रहे हैं। ये दोहरा तिहरा चौहरा काम जितना है आप शिक्षकों से लेते हैं, इससे वो मूल काम जो उनका शिक्षा देना है वह ही वंचित हो जाता है। और इसका प्रभाव हमारे बच्चों के भविष्य में पड़ता है। हमारा शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में फेल हो चुका है। इसलिए और पटना जैसा सेंसिटिव इलाके में पटना, नालंदा, नवादा जो बिहार का नाक है, वहां शिक्षा की बहुत बदतर स्थिति है। बहुत काम करने की आवश्यकता है।